आज जो हम करेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट है इचुमोकू का, क्योंकि आज हम करेंगे इसका फ्यूचर, कि फ्यूचर क्या करता है। उसके लिए क्या करेंगे, वही सेटिंग में जाएंगे, क्योंकि पहले हम एक एक इसकी एक एक प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं, यानी सीख रहे हैं। हमने देखो कन्वर्जन लाइन सीख ली, बेस लाइन सीख ली, लैगिंग स्पैन जिसको मैं चीकू स्पैन बोलता हूँ, चीकू बोलता हूँ शॉर्टकट में, वो सीख लिया। आज हम पढ़ेंगे स्पैन ए और स्पैन बी। पूरा नाम लीडिंग स्पैन ए, पूरा नाम लीडिंग स्पैन बी, लेकिन हम इसको शॉर्टकट में स्पैन ए और स्पैन बी पढ़ेंगे। एक मिनट, थोड़ी नोट्स पे करो। हाँ, अब देखो, अब आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर दो चीजें दिख रही हैं। ये मार्केट है जिसको कैंडल बोलते हैं, यानी कैंडल क्या, इसको हम मार्केट ही बोलते हैं। ये मार्केट आपकी, ये मार्केट चल रही है। इसके ये ऊपर और नीचे बादल से चल रहे हैं, इसको हम क्लाउड बोलते हैं। जो ये होता है, जो इसके अंदर का है, जो ये हिस्सा है, ये इसको बोलते हैं क्लाउड, एक प्रकार से बादल। ये क्लाउड दो कलर के दिख रहे हैं आपको, ग्रीन और रेड। देखो नॉर्मली बात है, ग्रीन का मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगी, रेड का मतलब क्या है, मार्केट नीचे जाएगी। पहली बात, यहां पर आपको दो क्लाउड हैं, ग्रीन और रेड। जब क्लाउड ग्रीन हो जाता है तो हमें ये शो करता है कि मार्केट ऊपर जाने की संभावना है। देखो मैं संभावना यूज कर रहा हूं, 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर संभावनाओं का खेल है। अगर आपको कोई ये कहता है कि 100% मेरा तरीका चलता है, तो भाई मैं उन सबको यही कहता हूं कि भाई अपना सब कुछ बेच बेच के मार्केट में लगा दो। 100%, देखो आपने ध्यान दिया होगा, सबसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, यानी जो सक्सेस ट्रेडर है, वो वारन बफर है। वो भी 100% नहीं कहता। पीछे ही आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा भी होगा कि उसने पेटीएम के शायद 1,000 करोड़ के आसपास अपने शेयर लॉस में बेचे थे। और अगर आप उसकी पूरी ग्रोथ देखोगे, पूरी ग्रोथ यानी उसके पास कितना पैसा, मैं नहीं कहता, गूगल पर पर जाकर सर्च कर लो। इंडिया में जितने बैंक हैं और उन बैंकों के पास जितना रुपया है, उससे कई गुना ज्यादा अकेले वारेन बफर के पास है, अकेले उसके पास। ये मैं नहीं कहता, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना, क्या मेरी बात में सच्चाई है या नहीं है। इंडिया में जितने सारे बैंक है, उन सब का पैसा मिला दो और वारन बफर का पैसा एक साइड में रख दो, तो भी वारन बफर के पास इतना पैसा है कि वो कई सौ गुना बैंकों से ज्यादा उसके पास पैसा है। तो जब इतना बड़ा आदमी वो लॉस ले सकता है, तो हम और आप तो क्या चीज हैं उसके सामने। तो यहां पर अगर आप ये सोचते हो कि मेरी 100 की 100 ट्रेड ठीक जाएंगी, तो आप बहुत गलत रास्ते पर चल रहे। कल एक भाई ने मैसेज किया था, अब दिक्कत यही है कि आप लोग क्लास में कुछ पूछते नहीं हो, बाद में कमेंट करते हो ग्रुप में, कि आपका जो सेटअप है 10 में से कितनी बार ठीक चलता है। मैंने उसको यही कहा था, पहले सेटअप सीखो, फिर आप खुद देखो। मैं कितनी 10 में से मैं कितनी ट्रेड सक्सेस की लेता हूं और कितनी लॉस की लेता हूं, मेरी ट्रेडों के ऊपर मत जाओ। आप कितनी सक्सेस करोगे, आप अपनी ट्रेडों पर जाओ। ठीक है, चलिए ये सारी साइकोलॉजी की बातें हैं, जब साइकोलॉजी का टॉपिक आएगा ना, तब हम यहाँ पर बातें करेंगे। फिलहाल हम क्लाउड के बारे में बात करेंगे। दो क्लाउड होते हैं, ग्रीन क्लाउड और रेड क्लाउड। इनको हम क्लाउड बोलते हैं। जो ये ऊपर की लाइन ग्रीन लाइन है, ये इसका नाम है स्पैन ए।
स्पैन ए, और जो ये नीचे की रेड लाइन है इसका नाम है स्पैन बी। यानी कि अब इसके अंदर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि क्लाउड के अंदर 5 लाइनें हैं, कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, चीकू, स्पैन ए और स्पैन बी। 5 लाइनों से मिलकर पूरा इचुमुकु बनता है। अब इनका काम क्या है ये तो मैंने बता दिया। देखो पहली बात क्या है, ये ग्रीन क्लाउड अगर बनता है तो आपको ये दिखाता है कि ये मार्केट ऊपर जाएगी, और अगर रेड क्लाउड दिखाता है तो आपको दिखाएगा ये मार्केट नीचे जाएगी। अब दूसरा ध्यान दो, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन आपको क्या कौन सा टाइम शो करती है? प्रेजेंट। चीकू कौन सा टाइम आपको प्रेजेंट दिखाता है? पास्ट। अब बच गया फ्यूचर। तो जो ये क्लाउड है, ये जो क्लाउड होते हैं ये हमें फ्यूचर दिखाते हैं। अब आप कहोगे सर फ्यूचर कैसे दिखाते हैं? चलो देखते हैं ये फ्यूचर कैसे दिखाता है। करंट की मार्केट देखो कहां पर चल रही है, ध्यान दो, यहां पर ध्यान से स्क्रीन को देखो। करंट के मार्केट यहां पर चली हुई है आपकी, ये करंट की मार्केट है। लेकिन स्पैन ए और स्पैन बी कहां पर चले हुए हैं? यहां पर। यानी कि मार्केट से आगे आगे चल रहे हैं। मार्केट तो यहां पर चल रही है, ये यहां चल रहा है आगे। कितना आगे चल रहा है? 26 पीरियड आगे। अगर 4 घंटे के हिसाब से देखें तो 26 × 4, जितने घंटे आए उतने घंटे आगे चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर डे का टाइम फ्रेम लगा लूं, यानी एक कैंडल पूरी डे की हो, तो ये 26 दिन आगे के बारे में दिखाता है। पहली बात, ये क्लाउड फ्यूचर के बारे में बताते हैं और ये आगे चलते हैं। कितना आगे? 26 पीरियड आगे। ये हमेशा आगे आगे चलते मिलेंगे आपको, क्योंकि देखो कला कैंडल यहां बन रही है, ये यहां चल रहा है। तो जब आपने देखना हो कि जब ये कैंडल थी, यानी जब ये ग्रीन हुआ, जब ये ग्रीन हुआ तो हमारी एक्चुअल की मार्केट कहां थी? यानी जब ये मैंने एक आपको ये बताया, जब ये ग्रीन हो जाए तो ये आपको ये दिखाता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। अब ये ग्रीन किस टाइम हुआ था? अगर ये 26 पीरियड आगे चल रहा है तो जब हम यहां पर ये अपना कर्सर रखते हैं और यहां से 26 पीरियड पीछे जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि मार्केट कहां थी। अब वो 26 पीरियड किस तरह जाएंगे? देखो एक ये मेजरमेंट का है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और मैं यहां पर लूंगा, और जब मैं पीछे चलूंगा, देखो दूसरी लाइन में ये डिटेल दिखा रहा है कितनी बार पीछे है। दूसरी लाइन में इसके देखो 26 यहां पर आकर ध्यान दो। ऊपर कुछ ये परसेंटेज दिखा रहा है 14,330, नीचे दिखा रहा है -25, यानी 26 लेना हमने, हाँ यहाँ पर, यानी -26 बार। माइनस क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने पीछे काउंट करी है। अगर मैं इससे आगे काउंट करता तो ये प्लस की 26 बार। बार का मतलब क्या है? यहाँ पर कैंडल 26 बार। और कितने दिन पीछे गया है ये? 4 दिन 8 घंटे। मतलब क्या है? अब मुझे पता लग गया कि जब ये क्लाउड ग्रीन हुआ था तो मेरी ये कैंडल बनी थी, ये कैंडल, ये
यानी जब ये कैंडल बनी थी उस टाइम ये ग्रीन बनना शुरू हो गया था और इसने मुझे बता दिया था कि अब मार्केट ऊपर जाए। क्यों क्यों बता दिया था? क्योंकि यहां पर ये ग्रीन क्लाउड बनना स्टार्ट हो गया था। जब ये रेड क्लाउड बना, जब ये रेड क्लाउड बना तो मेरी मार्केट कहां थी? 26 पीरियड पीछे ले लो। यहां पर ये कैंडल जब बनी, देखो ये कैंडल, ये जब ये कैंडल बनी, इसने पहले ही बता दिया था कि मार्केट नीचे जाएगी। अब कितनी नीचे जाएगी कितनी ऊपर जाएगी उसका अभी हम आगे करेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि स्पैन ए और स्पैन बी का काम क्या है। एक दूसरी बात, स्पैन ए और स्पैन बी बनते कैसे? स्पैन ए और स्पैन बी बनते कैसे? स्पैन ए बनता है कन्वर्जन लाइन प्लस बेस लाइन, कौन सी? 26 पीरियड डिवाइड बाय 2 और उसको प्लॉट कर दिया जाता है आगे 26 पीरियड आगे। यानी कि जो ये कन्वर्जन लाइन बनी है ये, इसकी यहां पर क्या प्रॉपर्टी आई है? बेस लाइन इसकी क्या प्रॉपर्टी आई है? और ये प्रॉपर्टी 26 पीरियड पीछे की लेता है, क्योंकि देखो इसने यहाँ पर कन्वर्जन लाइन जो निकल कर आया, अब कन्वर्जन लाइन किस तरह निकलती है? पीछे की 9 कैंडल का हाई और लो डिवाइड बाय 2, जो प्रॉपर्टी आती है वो यहां पर ये टेक देता है। तो ये प्रॉपर्टी और बेस लाइन की प्रॉपर्टी किस तरह बनती है? 26 कैंडल की पीछे की 26 कैंडल का हाई और लो। तो इसने यहां पर स्पैन ए के लिए क्या किया? स्पैन ए के लिए क्या किया इसने? देखो दिमाग कितना लगाया बंदे ने। ये एक अलग चीज बनाई, ये एक अलग चीज बनाई, इन दोनों को मिक्स करके ये चीज बनाई। यानी कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन कितने 26 पीरियड पीछे, उसको 2 से डिवाइड किया, जो प्रॉपर्टी आई उसको आगे 26 पीरियड आगे प्लॉट कर दिया। इस तरह स्पैन ए बनता है। स्पैन बी किस तरह बनता है? स्पैन बी बनता है हाई और लो 52 कैंडल का, पीछे की 52 कैंडल का हाई और लो, और उसको 2 से डिवाइड करके जो रेट आता है उसको 26 पीरियड आगे प्लॉट कर देता है। 56 56 का मतलब क्या है? लगभग लगभग अगर डे की ये कैंडल लेगा तो 2 महीने का डाटा उठाता है और उसको आगे 26 पीरियड आगे यानी 1 महीने आगे और प्लॉट करके दिखा देता है। इस तरह स्पैन ए और स्पैन बी बनते हैं। अब ये काम किस तरह करता है? जब भी कैंडल क्लाउड से ऊपर जाएगी, जब भी कैंडल क्लाउड से ऊपर निकलेगी, क्लाउड से देखो यहां से कैंडल, ध्यान दो, मार्केट यहां से नीचे चली और ये क्लाउड से बाहर निकली। मैं अभी सिर्फ यानी पहले मैं एक एक की प्रॉपर्टी बताऊंगा, फिर लास्ट में हम अपने रूल बनाएंगे, जिस तरह कल रूल बनाए थे दो। तो जब भी कैंडल क्लाउड से बाहर निकलेगी, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ क्लाउड के ऊपर काम करना है, इचुमुकु में ये बड़ा जबरदस्त है, अगर आप इसके किसी एक हिस्से को लेकर भी काम करना चाहो तो काम कर सकते हो, और अगर इसके सभी हिस्सों को मिलाकर काम करना चाहो तो भी काम कर सकते हो। मर्जी आप लोगों की है। बहुत ही ऐसे बंदे होते हैं जो
पूरे इसी चुमुक में सिर्फ और सिर्फ क्लाउड के ऊपर काम करते हैं और कुछ नहीं लगाते, सिर्फ ऐसा लगाते हैं। सर, हेलो। जी ये क्लाउड भी जो है वो बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन का ही काम कर रहे हैं क्या? नहीं, इनकी प्रॉपर्टी अलग है। देखो कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन को लगाओ, उनकी वो देखो वो कैसे बन रहे हैं और ये कैसे बन रहे हैं। अब देखो करंट में आओ, ये करंट का कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन है, ये करंट का स्पेन ए और स्पेन बी है। दोनों में देखो फर्क है, इसकी प्रॉपर्टी अलग, इसकी प्रॉपर्टी अलग, इन दोनों को मिक्स करके ये प्रॉपर्टी बनी। और स्पेन भी पीछे की 52 कैंडल का हाई और लो उठाया और उसको दो से डिवाइड करके जो प्रॉपर्टी आई उसको 26 पीरियड आगे रखा है। ये 26 पीरियड आगे चलता है, यानी ये फ्यूचर बताता है आप लोगों को कि अभी मार्केट में क्या फ्यूचर है। कुछ क्लियर हुआ? हाँ सर, क्लियर हो गया, लेकिन बिगिनर लेवल के लिए ज़रूरी नहीं ना है कि हम दोनों इस्तेमाल करें, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत होगा इसमें कि हम बेस लाइन कन्वर्जन लाइन लेके चले या क्लाउड लेके चले। आपने पूरा इचुमु को लेके चलना है, वो मैं आपको रूल कराऊंगा। अभी सिर्फ आप क्लाउड समझो। मैंने आप लोगों को एक बात बता रखी, जितना मैं समझाऊं फिलहाल उतना ही समझो। मुझे पता है किस लेवल पर आप लोगों को क्या क्या सिखाना है। अभी हम सिर्फ क्लाउड कर रहे हैं तो क्लाउड पर ही ध्यान दो, भूल जाओ बाकी का इचुमु को। तो इसका काम क्या है, जब भी कैंडल क्लाउड से बाहर निकले और आगे क्लाउड ग्रीन बन रहा हो तो मार्केट ऊपर जाएगी। और जब भी क्लाउड क्लाउड से इससे नीचे आए, क्लाउड से नीचे आए और आगे क्लाउड रेड बन रहा हो तो मार्केट नीचे जाएगी। देखो थोड़ा बैक टेस्ट लेके चलते हैं, एक मिनट रुको। ऐसे आपको ऐसे थोड़ा समझाएं, यहीं से देखो, यहां से कर लें, ये यहां से कर लेते हैं। ये मैंने अब काट दिया, ठीक है। पीछे का कट गया क्या? चलो अब मैं प्ले करता हूँ। ये देखो मैंने ये कब तक का लिया, 14 फरवरी से। 14 फरवरी से आगे हम प्ले करते हैं। मैंने क्या बताया, जब भी क्लाउड ग्रीन हो जाए और कैंडल क्लाउड से बाहर निकल जाए तो आप क्या करोगे? बाय। अब देखो यहां पर सिचुएशन आपको दिख रही है ना साफ, क्लाउड ग्रीन हो चुका है, कैंडल भी क्लाउड से बाहर निकल के आ चुकी है। यानी अब हमने क्या करना है? बाय। क्यों बाय क्यों करना है? क्योंकि क्लाउड ग्रीन हो चुका है। अगर क्लाउड रेड होता और कैंडल क्लाउड से नीचे आती तो सेल करते। अभी हम बाय करेंगे। बाय में चल पड़ी है मार्केट, ठीक है। आराम से चलने दें, आपने कुछ नहीं देखना। आपने एक बार बाय कर दिया, छोड़ दो, आपका काम खत्म। देखो क्या इसने गलत बताया था कि मार्केट ऊपर जाएगी? देखो मार्केट ऊपर जा रही है। और अभी भी ये ग्रीन ही है। देखो भाई
ये तो जबरदस्त गया रे। ये वो लाइफ टाइम वाला था क्या भाई? अब देखो, क्लाउड रेड हो चुका है, लेकिन अभी हम सेल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कैंडल क्लाउड से बाहर नहीं निकली है। ठीक है। देखो, दोबारा ग्रीन हो गया, दोबारा ग्रीन होके दोबारा फिर रेड हो गया, रेड हो गया। ये फिर ग्रीन हो गया। क्यों? क्योंकि क्लाउड से बाहर ये निकली ही नहीं थी। ठीक है। इस तरह हमने इसके ये दोनों पार्ट करने हैं। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। आ गया जी। कौन जी? ओके। थोड़ा वो बाय का मतलब वो और एक बार बताए क्लाउड का। जब भी क्लाउड ग्रीन हो, सिंपल सी बात है ना, आपने दो ही तो रंग याद रखने हैं, ग्रीन और रेड। ग्रीन का मतलब क्या होता है? ऊपर। रेड का मतलब क्या होता है? नीचे। जब भी क्लाउड ग्रीन हो और कैंडल क्लाउड से बाहर हो, आप बाय करोगे। जब भी क्लाउड रेड हो, कैंडल क्लाउड से नीचे हो, यानी नीचे। यहां पर कहां है? ऊपर। क्योंकि देखो, क्लाउड यहां पर है, क्लाउड तो यहां पर है ना, इससे ऊपर आ गए ना। तो नंबर एक ये, और नंबर दो ये। आप बाय करोगे। क्लाउड रेड, कैंडल क्लाउड से बाहर, आप सेल करो। बस इतना आप लोगों ने याद रखना है कि क्लाउड ग्रीन और कैंडल बाहर तो बाय, क्लाउड रेड, कैंडल नीचे तो सेल। बस। एक सेकंड भाई, एक फोन आ रहा है मेरा।
हाँ जी, तो ये क्लाउड का सीन है। अब भाई, क्या आपने इचुमु को कंप्लीट नहीं कर लिया? अब देखो, अब क्या आपको ये ऊटपटांग लग रहा है कि ये लाइनें क्या हैं, ये लाइनें क्या हैं? अभी हम इस पूरे इचुमुकू का रूल बनाएंगे, लेकिन अब आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि ये लाइन कौन सी है, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन कौन सी है, ये क्या है? ये तो समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, ये तो समझ में आ गया। अब ये जाल जंजाल सा तो नहीं लग रहा ना कि ये जंजाल सा है, क्या है वो आडी टेढ़ी लाइन है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही? ठीक है ना? अब हम अपना रूल बनाते हैं कि मैंने बाय और सेल कैसे लेना है। वही बात, कम से कम एंट्री तो सीखें, एंट्री मैंने कैसे लेनी है। एग्जिट का जब नंबर आएगा तो एग्जिट भी बताऊंगा, लेकिन पहले एक परफेक्ट एंट्री तो होनी चाहिए मेरी। कल हमने पहला रूल क्या बताया था, कोई बता सकता है बाय के लिए? कन्वर्जन लाइन, क्रॉस बेस लाइन, और अगर यस हुआ तो आगे चलो। ठीक है, कन्वर्जन लाइन, क्रॉस बेस लाइन, आगे आपने इसका रिजल्ट लिखना है, यस या नो। ठीक है, पहला रूल। अब देखो, पहला रूल कहां पर लागू हुआ? यहां पर, कन्वर्जन लाइन क्रॉस बेस लाइन कहां पर हुआ? इस कैंडल पर। और बड़ा कर लेती, क्योंकि ये इसके साथ चलती हैं, तो इस लाइन पर इसने मुझे दिखा दिया था। ठीक है, दूसरा रूल, दूसरा रूल क्या था भाई? दूसरा रूल और बताओ जो कल हमने किया था। ये सर चीकू बेस लाइन को काटे। यस, बिल्कुल, चीकू कट बेस लाइन। आगे क्या करना है, यस या नो? ठीक है, और इसने दूसरा रूल कहां लागू हुआ हमारा? यहां पर। और ये कब लागू हुआ? ये हुआ क्योंकि देखो ये कैंडल थी, यहां पर आई, यहाँ पर यहाँ पर, लेकिन ये कहां पर आई? ये आई लगभग इसके क्लोजिंग पर होती है इससे, यानी अगर मैं मेजरमेंट करूं तो ये कितनी पीरियड पीछे है? 26। यानी कि अगर मैं इसे 26 पीरियड आगे चालू तो मुझे पता लग जाएगा जब ये यहाँ पर थी तो मेरी करंट की मार्केट कहाँ थी? इस कैंडल पर, इस ग्रीन पर। आई बात समझ में? यानी कि चीकू कितने टाइम पीरियड पीछे चलती है? 26। अब जब यहां पर थी तो कैंडलें कहां पर थी? मेजरमेंट से 26 पीरियड कर लो। ये आपने आगे हर बार नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं अभी आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा दिखा रहा। ये यहां पर थी, यानी कि कन्वर्जन लाइन ने तो मुझे यहां पर दे दिया सिग्नल, लेकिन मेरा दूसरा जो रूल है वो यहां पर जाकर यस हुआ है। ठीक है, अब हम तीसरा रूल करते हैं। तीसरा रूल मेरा क्या है? तीसरा रूल है क्लाउड ग्रीन।
तीसरा रूल क्या है मेरा? क्लाउड ग्रीन। मतलब क्या है, देखो मुझे दो रूल जो मेरे यस हुए वे कहां पर हुए? इस कैंडल पर, इस कैंडल पर। और क्लाउड ग्रीन कहां पर हुआ? मेजरमेंट देखते हैं। 26 पीरियड पीछे, 26 यहां पर। तीसरा रूल मेरा यस यहां पर जाकर हुआ। पहला रूल मेरा यस कहां पर हुआ? यहां पर, इस कैंडल पर, जहां मेरा देखिए वो हाथ का निशान आया हुआ है। दूसरा रूल मेरा यहां पर यस हुआ, और तीसरा रूल मेरा यहां पर यस हुआ। तो जब तीनों यस में आएंगे तभी मैं बाय करूंगा। और तीनों यस में कहां पर आए? यहां पर, जहां पर फिलहाल ये कर्सर का निशान है और हाथ का निशान है। अब हमारे पास 3 रूल हो गए, और यही रूल हमारे इसके उल्टे सेल में होते हैं। सेल में क्या होंगे? पहला रूल क्या होगा? बेस लाइन कट कन्वर्जन लाइन। बाय में क्या करते थे? कन्वर्जन लाइन कट बेस लाइन, लेकिन सेल में उल्टा चलेगा। बेस लाइन कट कन्वर्जन लाइन। ओके। दूसरा रूल, दूसरा रूल सेम है सब में। चीकू कट बेस लाइन। तीसरा रूल क्लाउड रेड। क्यों रेड? क्यों? क्योंकि सेल ले रहे। ठीक है। एक चौथा रूल और होता है, लेकिन वो अभी मैं नहीं करवा रहा। क्यों? क्योंकि वो मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं करवाया है। पहले उसको समझाऊंगा, फिर उस चौथे रूल को ऐड करेंगे। कल मैंने यहाँ पर लोगों को 2 रूल करवाए, आज एक रूल करवा दिया, यानी अब आप लोगों के पास एंट्री के लिए 3 रूल स्टार्ट, यानी 3 रूल लागू हो गए हैं। अब मुझे ये बताओ, 1 मिनट देख के, अब ये करंट की मार्केट चली हुई है और हम बाय के अंदर बैठे हुए हैं। क्या आपको अभी कहीं पर ये दिख रहा है कि गोल्ड नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? गोल्ड आपको क्या दिख रहा है यहां पर करंट में? मुझे बताओ आप लोग। बताओ बताओ। सर साइड बाय साइड जाता हुआ लग रहा है। क्या लग रहा है? साइड बाय साइड पैरेलल लग रहा है, मतलब ऊपर नीचे नहीं होगा, लेकिन फिर भी 20% चांस लग रहा है कि वो नीचे हो सकता है फ्यूचर में। नीचे कैसे? नीचे का बताओ मुझे, नीचे किस तरह दिख रहा है आपको? सर ये जो कन्वर्जन लाइन है हम्म। वो ऊपर गई है और फिर नीचे की ओर जाती हुई दिख रही है, और दोनों शायद कहाँ दिख, पैरेलल बन रहे हैं। कहाँ है ये करंट? देखो मुझे करंट देखो। आप लोगों ने ध्यान से सीखा नहीं भाई। पहला मैंने प्रेजेंट का बताया था। प्रेजेंट के रूल के अनुसार कन्वर्जन लाइन ऊपर है, बेस लाइन नीचे है। क्या इसने मुझे कट का निशान दे दिया कि ये सेल में जाएगा? नहीं दिया। आप लोग मुझे आंसर दो। जो अभी ये बता रहे थे पैरेलल चल रहे हैं, मैंने नहीं देखा कौन बोल रहे थे, कौन सा बोल रहे थे, लेकिन आप ही मुझे जवाब दो। यहां पर कन्वर्जन लाइन ऊपर है, बेस लाइन नीचे है, तो इसका मतलब क्या होता है? मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? बताओ बताओ।
कन्वर्जन लाइन ऊपर है, बेस लाइन नीचे है, कोई कट अभी नहीं आया है कि बेस लाइन ऊपर हो जाए। तो यहां पर आप लोगों को क्या दिख रहा है? मार्केट यहां से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, मुझे ये बता दो। ऊपर ही रहेगा सर। तो फिर पैरेलल का तो कोई हिसाब ही नहीं है। देखो, जहां तक मुझे याद है, जब मैंने आप लोगों की क्लास करवाई, शायद मार्केट यहां कहीं थी, बिल्कुल शुरू वाले दिन जब भी करवाई थी। उसके बाद मार्केट देखो गिरी भी है। ये रेड कैंडल इतनी, 1 4 घंटे की एक रेड कैंडल इतनी बनी है, लेकिन क्या इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद भी कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन ने कट का निशान दिया आप लोगों को कि भाई मार्केट नीचे जाएगी? दिया या नहीं दिया, ये बताइए। अभी नहीं नहीं दिया। दिया। नहीं दिया तो आप लोग अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? सिर्फ ये देखो ना, क्या इसने मुझे सेल का सिग्नल दिया या नहीं दिया? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, क्या चीकू ने बेस लाइन को कट कर दिया है? नहीं किया। नहीं किया। तो यानी सेल में जाने के लिए इसने इसको अब क्या करी है? यहां पर इसने कट कर दिया, ये बाई की तरफ चल पड़ी, लेकिन अब दोबारा सेल में जाने के लिए इसने फिर बेस लाइन को कट करना पड़ेगा ना। हाँ सबसे बिल्कुल। पहले सबसे पहले इसको कटाएगा, ये कटाएगा, बेस लाइन ऊपर आएगी, कन्वर्जन लाइन नीचे आएगी। पहला कट ये आएगा, दूसरा कट ये आएगा। क्या दो कट आ चुके हैं आप लोगों के पास सेल के लिए? नहीं है। नहीं आए। नहीं, अभी तीसरा, नहीं। क्या क्लाउड रेड हो चुका है? नहीं। नहीं हुआ। तो आप किस तरह कह सकते हो कि मार्केट अभी नीचे जाने की संभावना है? वो एक सर भी बाद में बोलेगा। एक भी क्या सिम्टम आपको अभी सेल की तरफ इशारा कर रहा है? नहीं कर रहा। जब कोई भी एक भी चीज सेल की तरफ इशारा नहीं कर रही, तो मार्केट कहां जाएगी? मार्केट ऊपर ही जाएगी। ठीक है, एक चीज ये। दूसरी चीज, आज इसकी थोड़ी थोड़ी ही वो करते हैं, बारीकियां सीखते हैं। 3 रूल याद हो गए आपको? अब दूसरी चीज देखो, जब भी ध्यान दो, जो जो ये, अब मैं क्लाउड के बारे में बता रहा हूं, पहले क्लाउड के बारे में करते हैं। आज क्लाउड चल रहा है तो क्लाउड के बारे में ही बात करेंगे। पहले क्लाउड की बारीकियां करते हैं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप बार बार देखना। अब ये मत करना कि सर बार बार यानी क्या है, जितना ध्यान से पढ़ोगे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, स्कूल में जितना कराया जाए उसके बाद घर पर भी आकर पढ़ना होता है। अब देखो, आप लोगों को क्लाउड कहीं मोटा दिखाई दे रहा है और कहीं पतला दिखाई दे रहा है। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है, जितना मोटा क्लाउड आपको आगे दिखता जाएगा, उतना मार्केट स्ट्रोंग होती चली जाएगी, और जितना पतला क्लाउड होता चला जाएगा आगे, इसका मतलब मार्केट अब रिवर्स चेंज करने की तैयारी में आ चुकी है। ठीक है, इसको ऐसे समझाता हूं, जब भी मार्केट जब भी मार्केट पतले क्लाउड के अंदर से आए, घुसेगी, पतले क्लाउड में घुसेगी। देखो, एक इचुमुकु ऐसा है कि शायद मैं आपकी 15 या 20 क्लास ले लूं तो भी मैं इसकी कुछ ना कुछ बातें बताता रहूंगा। तो जरूरी नहीं है कि मैं जिस दिन ये कह दूं कि भी सिलेबस कंप्लीट, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया।
सोचने की बात है, जिसको बनाने में 30 साल लगे उसको मैं 30 क्लास में कंप्लीट नहीं करवा सकता। जितना ज्यादा आप इसके अंदर माथापच्ची करोगे, जितना ज्यादा इसको देखोगे, उतना कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। अब जब भी मार्केट, एक चीज और ध्यान रखो, जब भी मार्केट क्लाउड के अंदर आ जाती है, क्लाउड के अंदर आ जाती है, वहां मार्केट इनडिसीजन की पोजीशन में होती है। बहुत बार मार्केट क्लाउड के अंदर आकर वापस ऊपर की तरफ घूम जाती है। तो जब भी क्लाउड के अंदर मार्केट आए, आप लोग कुछ ये समझ लो कि मार्केट साइडवेज हो चुकी है, वह अभी कोई डिसीजन नहीं ले पा रही। मार्केट यहां से ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है, ये हमेशा ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात, जब भी मार्केट क्लाउड के अंदर घुसेगी और वहां पर अगर क्लाउड पतला होगा तो मार्केट उसको आराम से तोड़कर अपना ट्रेंड रिवर्स कर सकती है। अगर वहां पर क्लाउड मोटा होगा तो बहुत कम चांस है कि मार्केट से वो ट्रेंड रिवर्स हो। इसका दिखाता हूं, कोई एक अच्छा सा कोई एग्जांपल दिख गया तो पीछे चलते हैं कहीं पर। देखो, यही देख लो, होगा तब भी। मार्केट सेल में चल रही थी, क्लाउड के अंदर घुसी, लेकिन जब क्लाउड के अंदर घुसी तो क्लाउड बहुत मोटा था। अब ये धीरे धीरे करके ऊपर भी गई, लेकिन मैंने बताया क्लाउड जहां बहुत ज्यादा मोटा होगा, ये हमेशा यहां पर इनडिसीजन की पोजीशन में होती है, ये वापस उसी ट्रेंड की तरफ भी आ सकती है। अगर ये किसी पतले क्लाउड से गुजरती, समझो यहां से गुजरती, तो ये आराम से क्रॉस करके बाय में जा सकती थी। ठीक है, तो जब भी मार्केट पतले क्लाउड के आसपास आएगी, वहां से हमेशा आराम से निकल जाएगी। देखो यहां पर पतला क्लाउड है, इसको तोड़ना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते इसको, यहां क्लाउड मोटा है, इसको तोड़ना इसके लिए बहुत भारी काम है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, या इतना ही करा दूं, ज्यादा हो जाएगा। स्पोर्ट वगैरह और स्पोर्ट के आगे करेंगे, आज नहीं करते। सर आपने जो साइडवेज का बताया था उसमें जो कटिंग हो रहा था उसको फिर वो समझ में नहीं आया। ये धीरे धीरे समझ में आएंगे, आप कंटिन्यूस क्लास में रहो, क्योंकि मैं हमेशा लाइव कराता हूं और लाइव ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने बताया जी ना, इसको इतना इतना आसानी से ये नहीं सीखा जाता, लेकिन जो एक बार इसको सीख लेता है वो फिर किसी दूसरे इंडिकेटर की तरफ मुंह भी नहीं कर सकता, ये भी खास बात है। मतलब क्योंकि ये RSI से रहती है। आरएसआई वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ना आरएसआई, ना एमएसएडी, ना बॉलिंजर बैंड, कुछ नहीं लगाना। अकेले इस इंडिकेटर में इतना दम है, ये अपने दम पर मार्केट को बता सकता है कहां लेकर जाएगा और कहां से उठाएगा। ये आपको बताने लग रहा है, मैं आपको ये भी बता सकता है ये इंडिकेटर कि मार्केट अब गिरी है तो कहां तक गिरेगी और कहां से उठेगी। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। देखो जो यूट्यूब पर जो 10-10 15-15 मिनट के वीडियो बनाते हैं ना कि ऐसे 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 ऐसे, यार सोचने की बात है, जिस बंदे ने 30 साल लगा दिया, आप उसको 10-15 मिनट के वीडियो में कैसे समझ सकते हो?
चलो मुझे एक बात बता दो, 10 क्लास पास करने में 10 साल ही लगते हैं ना? क्या 1 या 2 साल में 10 क्लास पास करके दिखा सकते हो क्या? जी जब नहीं। वहां नहीं कर सकते तो यहां किस तरह कर सकते हो? आपकी जो पर्सनल लाइफ है वहां पर क्या आप देखो, मेरे ख्याल से आप सभी लोग मैरिड आदमी होगे, बच्चे वाले होगे। क्या आप अपने बच्चे को 2-3 साल में 10 क्लास करवा सकते हो क्या? अपनी तो छोड़ो, हो सकता है आपको अपने समय में कुछ पता नहीं हो, आपको प्रॉपर गाइड नहीं मिली होगी, आपको तो सब कुछ पता है। क्या आप अपने बच्चे को 2-3 साल में 10 क्लास करवा सकते हो क्या? नहीं करा सकते। तो जब उसको 10 क्लास एकदम नहीं करवा सकते, तो इसको 10 मिनट में या फिर भाई 10 दिन में किस तरह प्रॉपर समझ सकते हो? मुझे बताओ एक बात। समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरह आप फिलहाल, मैं जो हूं फिलहाल आज के लिए इतना ही।